जिनके पास कुछ न कुछ सीट है, कोई न कोई कुर्सी मिली हुई है मान मर्तबे की, उनके लिए खास बोला। जिनके पास है ही नहीं वो क्या मान मर्तबा दिखाएंगे। तो हर एक के संस्कार से स्वयं को चला सकता है निर्माण बनने वाला। रियल गोल्ड होने के कारण स्वयं को मोल्ड करने की विशेषता होती है। तो बाप दादा ने देखा कि बोलचाल में भी, संबंध संपर्क में भी, सेवा में भी एक दो के साथ निर्माण स्वभाव विजय प्राप्त करा देता है। कौन? रियल गोल्ड। मिक्स गोल्ड कैसा होता है? जिसमें जन्म जन्मांतर के कन्वर्ट होने के संस्कार होंगे दूसरे धर्म में, दूसरे धर्मों का, दूसरे धर्म पिताओं का संग का रंग जिन्होंने ज्यादा लिया होगा, वो इस जन्म में रियल गोल्ड बन करके जल्दी नहीं दिखा सकेंगे। तो बोला संबंध संपर्क में भी, सेवा में भी एक दो के साथ निर्माण स्वभाव विजय प्राप्त कराई देता है। इसलिए इस वर्ष में विशेष बाप दादा इस वर्ष को निर्माण निर्मल वर्ष का नाम दे रहे हैं। तो ये वर्ष मनाएंगे ना। मनाना माना क्या बताया? बनना। बनना। निर्माण बनेंगे तो आत्मा निर्मल बनेगी। तो वर्ष मनाएंगे ना, सिर्फ कहना नहीं। हाँ ये वर्ष है, ये कहना नहीं है, बनना है। बनना है ना, पीछे वाले बनना है। बस ऐसे बोलो, सब कहे और भी मोती हमको सुनाओ, मोती दो। ऐसे नहीं कहें, नहीं ये तो नहीं सुनो, जाओ, ऐसे नहीं। हीरे मोती मुख से निकले। अभिमान से बोलने से किसको दुख क्यों देते हैं? ज्ञानी का मतलब क्या? सुख देने वाला। पेड़ों पर फल आते हैं तो झुक जाते हैं ना। तो मोती दो। अभिमान से बोलने से किसी को दुख नहीं दो। दुख के खाते में जमा तो हो जाएगा ना। आप समझते हो क्या हुआ, हमने बोल दिया, लेकिन दुख के खाते में जमा हो गया। समझा? कब दुख के खाते में जमा हो गया? अगर हमने किसी को जो कुछ बोला वो मान पूर्वक बोल दिया। इसलिए अकाउंट रखना। ऐसे नहीं अभी तो अकाउंट दे दिया। रखने से फायदा है। बाप दादा ने देखा कईयों ने पुरुषार्थ अच्छा किया है। काहे का? अकाउंट रखने का। कौन सा अकाउंट? कितनी दुआएं ली और कितनी दुआएं दी। अटेंशन दिया है तो क्या याद रखेंगे? निर्माण। तब निर्माण का कर्तव्य फटाफट होगा। क्या निर्माण करना है? बिल्डिंग का निर्माण करना है? महलमारियां, अटारियां, नए नए सेंटर बनाने हैं? और ढेर सारे मिनी मधुबन इकट्ठे कर देने हैं? नहीं। क्या निर्माण करना है? हम निर्माण बनेंगे माना हमारे अंदर पवित्रता है, प्योरिटी है, तो प्योरिटी से यूनिटी रूपी संगठन के किले का निर्माण होगा। क्या निर्माण करना है? यूनिटी अगर हम बनाते हैं तो इसका मतलब हमारे अंदर प्योरिटी के संस्कार आ रहे हैं।
झुकने के संस्कार, निर्माण बनने के संस्कार आ रहे हैं। तो निर्माण बनने का कर्तव्य, निर्माण का कर्तव्य फटाफट होगा। निर्माण बनो, कब निर्माण बनेंगे? अब नहीं तो कब नहीं। फिर आप ही बोलेंगे बाबा अभी तो छम छम हो रही है, होनी ही है। सारे विश्व की आत्माएं अहो प्रभु कह के भी आपके आगे झुकनी है। तो सुना वर्ष की सेवा का, इस वर्ष की सेवा का सुनाया। अभी देखेंगे कौन सा सेंटर, कौन सा जोन, जोन में भी कौन सा सेंटर इस विधि से वारिस निकालते हैं। अभी कोई वारसों की छिम छिम करो, वो होगी अनुभूति कराने से। सबसे बड़े से बड़ी अथॉरिटी अनुभव है। अनुभवी को कोई बदल नहीं सकता है। अच्छा, डबल फॉरेनर्स को एक सेकंड में कोई भी व्यर्थ बात, कोई भी नेगेटिव बात, कोई भी बीती बात उनको मन से बिंदी लगाना आता है। डबल फॉरेनर्स जो समझते हैं कि कैसी भी बीती हुई बात, अच्छी बात तो भूलनी है ही नहीं, भूलनी तो व्यर्थ बातें ही होती है। तो कोई भी बात जिसको भूलना चाहते हैं उसको सेकंड में बिंदी लगा सकते हैं, लगा सकते हैं बिंदी। जो फॉरेनर्स बिंदी लगा सकते हैं वो हाथ उठाओ। अट्ठाईस 3/2002 की अव्यक्तवाणी का 6ठा पेज। सीधा लंबा हाथ उठाओ, मुबारक। अच्छा, जो समझते हैं कि एक सेकंड में नहीं 1 घंटा लग जाएगा, सेकंड तो बहुत थोड़ा होता है ना, 1 घंटे के बाद बिंदी लग सकती है, वो हाथ उठाओ। जो घंटे में बिंदी लगा सकते हैं वो हाथ उठाओ। देखा, फॉरेनर्स तो बहुत अच्छे हैं। भारतवासी भी जो समझते हैं 1 घंटे में नहीं आधे दिन में बिंदी लग सकती है, वो हाथ उठाओ। है तो सही, बाप दादा को पता है। बाप दादा तो देखता रहता है, हाथ नहीं उठाते लेकिन लगता है। लेकिन समझो आधा दिन लगे, 1 घंटा लगे और आपको एडवांस पार्टी का निमंत्रण आ जाए तो क्या रिजल्ट होगी? अंत मते सो गति क्या होगी? समझदार तो होना। इसलिए अपनी मनसा को बिजी रखेंगे ना, मनसा सेवा का टाइम टेबल बनाएंगे अपना, तो बिंदी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस होंगे ही बिंदी रूप। इसलिए अभी अपने मन का टाइम टेबल फिक्स करो। मन को सदा बिजी रखो, खाली नहीं रखो, फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ऊंचे से ऊंचे भगवान के बच्चे हो तो आपका तो 1-1 सेकंड का टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए। क्यों नहीं बिंदी लगती है? उसका कारण क्या है? ब्रेक पावरफुल नहीं है, शक्तियों का स्टॉक जमा नहीं है, इसलिए सेकंड में स्टॉप नहीं कर सकते हो। कई बच्चे कोशिश तो बहुत करते हैं, जब बाप दादा देखते हैं मेहनत बहुत कर रहे हैं, ये नहीं हो, ऐसा नहीं हो, कहते हैं नहीं हो लेकिन हो जाता है। बाप दादा को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती। कारण ये है, जैसे देखो रावण को मारते भी हैं लेकिन सिर्फ मारने से छोड़ नहीं देते हैं। क्या करते हैं? जला देते हैं, और जला के फिर जो हड्डियां हैं वो आजकल तो नदी में डाल देते हैं। कोई भी मनुष्य मरता है तो हड्डियां भी नदी में डाल देते हैं।
सभी समाप्ति हो जाती है, तो आप क्या करते हो? ज्ञान की पॉइंट से, धारणा की पॉइंट से उस बात रूपी रावण को मार देते हो। मार तो देते हो लेकिन स्वाहा नहीं करते हो। योग अग्नि में उसको स्वाहा कर दो, और फिर जो कुछ हड्डियां बच जाती हैं बातों की, वो ज्ञान सागर बाप के सामने अर्पण कर दो। फिर भी अगर बच जाती हैं तो क्या करो? बाबा को पूरा पोता मेल दे दो कि इसके प्रति हमारे मन में ये ऐसे ऐसे संकल्प नेगेटिव आते हैं, सागर में डाल दो। तो 3 काम करो। एक काम नहीं करो। आप समझते हो पुरुषार्थ तो किया, मुरली भी पढ़ी, 10 बारी मुरली पढ़ी, फिर भी आ गई बात, क्योंकि आपने योग अग्नि में जलाया नहीं, स्वाहा नहीं किया। अग्नि के बाद नाम निशान गुम हो जाता है, फिर उसको भी बाप सागर में डाल दो, समाप्त कर दो। इसलिए इस वर्ष में बाप दादा हर बच्चे को व्यर्थ से मुक्त देखना चाहते हैं। किसके व्यर्थ से? संकल्पों में व्यर्थ नेगेटिव संकल्पों से मुक्त देखना चाहते हैं। कर्म भी व्यर्थ न हो, वाचा भी व्यर्थ न निकले, न अपने प्रति न दूसरों के प्रति। तो मुक्ति वर्ष मनाओ। जो भी कमी हो उस कमी को मुक्ति दो, क्योंकि जब तक मुक्ति नहीं दी है तो मुक्ति धाम में बाप के साथ नहीं चल सकेंगे। तो मुक्ति देंगे, मुक्ति वर्ष मनाएंगे। जो मनाएगा वो ऐसे हाथ करे। मनाएंगे, 1-2 को देख लिया ना, अच्छा है। अगर मुक्ति वर्ष मनाया तो बाप दादा जवाहरातों से जड़ी हुई थैलियों में बहुत बहुत मुबारक ग्रीटिंग्स, बधाइयां देंगी। अच्छा है, अपने को भी मुक्त करो, अपने भाई बहनों को भी दुख से दूर करो। विचारों के मन से ये तो खुशी का आवाज निकले, हमारा बाप आ गया, ठीक है। अच्छा, बाकी है दादियां पूछती हैं बाप दादा का प्रोग्राम क्या होगा? यही क्वेश्चन है ना। तो बाप दादा कहते हैं जैसे अब तक प्रोग्राम चल रहा है उसी विधि से चलना ही है। बाकी कभी आवश्यकता हुई तो दादियों की दिल जरूर पूरी करेंगे। कब आवश्यकता हुई तो, लेकिन आवश्यकता हुई तो पूरी करेंगे। दादी समझती है बाप का आना तो बहुत सहज है। वो क्या समझती है? ऑर्डर दिया है, संदेश में गुलजार दादी को भेजा, ऑर्डर दिया और बाप दादा आ गए। तो दादी समझती है बाप का आना तो बहुत सहज है ना, क्यों नहीं बाप दादा अभी। लेकिन रथ को भी तो देखो, 33 वर्ष पार्ट बजाना भी आफरीन है। इतनी बड़ी शक्तियों को धारण करना छोटी बात नहीं है। दादी क्या करती है बताएं? कोई भी बात होगी कहेगी अभी अभी जाओ संदेश लेकर के, सीधा डायरेक्शन। तो बच्ची कहती है दादी अभी तो दिन है, रात को जाएंगे। दादी कहती नहीं नहीं अभी जाओ। तो मरना तो पड़ता है ना, किसको?
गुलजार दादी को। शरीर से तो मरना पड़ता है ना, अपना शरीर तो उनको याद रहता नहीं। चाहे संदेश हो, चाहे बाप दादा की पधरामनी हो, पधरामनी तो बड़ी बात है, लेकिन संदेश में भी अशरीरी मीठा मरना है, लेकिन मरना तो है ना। इसलिए फिर भी बाप दादा का दादियों के लिए बहुत 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 रिगार्ड और प्यार है। प्यार की रस्सी में बांधना अच्छी तरह से आता है। अच्छा, मीटिंग के भाई बहनों से, जो भी मीटिंग के लिए आए हैं वो उठो। अच्छा, और भी आने वाले होंगे। मीटिंग में इसी विधि से सर्विस के प्लान बनाना और मुक्ति वर्ष मनाने का सहज विधि बताना, एक दो को राय देना, इस वर्ष में सब मुक्त हो जाए। हो सकता है, एक वर्ष में हो सकता है, बोलो, हो सकता है। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, दिल खुश कर दिया। ऐसे ही खुश करते रहना, बस हर एक अपने को मुक्त करो, दूसरे को मत देखो। अपनी जिम्मेवारी तो ले सकते हो। अगर हर एक ने अपनी अपनी जिम्मेवारी ली तो सब हो जाएगा। आपको फॉलो करने वाले आप ही फॉलो करेंगे, तो एग्जाम्पल तो बनो ना। अच्छा, तो ऐसा प्लान बनाना, ये कॉन्फ्रेंस हुई, ये भाषण हुआ, ये नहीं, मन की स्थिति के प्रोग्राम बनाओ। क्या कॉन्फ्रेंस बहुत कर ली, सम्मेलन बहुत कर लिए, भाषण बहुत कर लिए, लेकिन करने वालों की अपनी स्थिति ऐसी विश्व कल्याणकारी देखने में नहीं आई लोगों को। तो जो अभी तक नहीं किया है वो प्रोग्राम बनाना। राजस्थान, इंदौर का टर्न, सेवाधारी बहुत हैं, ग्रुप भी बड़ा है। अच्छा, सभी ने अपने पुण्य का खाता जमा किया, दुआएं ली। ये बहुत सहज विधि है, जमा करने में सबसे सहज विधि है। दुआएं दो और दुआएं लो। किसके लिए बोला? राजस्थान पार्टी के लिए बोला, जो राजाओं का स्थान है, और इंदौर पार्टी के लिए बोला। दुआएं देना ही दुआ लेना है। अच्छा है, ये भी एक चांस मिलता है। तो पहले सुनाया था ना, वो होते हैं यूनिवर्सिटी के चांसलर, आप वो पुण्य के खाते का चांस लेने वाली चांसलर। तो बहुत अच्छा किया, सभी ने अच्छी सेवा की, सबको सुख दिया, ठीक कर रहे हो। सेवा ठीक रही, पीछे वाले ठीक रहे, कोई तकलीफ तो नहीं हुई सेवा में? नहीं। अच्छा, कल्चरल विंग, सोशल विंग और सिक्योरिटी विंग की मीटिंग। कोई ने बताया ये मीटिंग चल रही है। कल्चरल वर्ग वाले, सभी कल्चरल करने वाली आत्माओं को ब्राह्मण कल्चर भी सिखाते हो ना। तो कल्चरल और कल्चर दोनों ही सिखाते, सभी आत्माओं को बाप के समीप लाते रहो। कल्चरल तो मनोरंजन है, तो सदा मनोरंजन कैसे रहे? वो शिक्षा, वो विधि सिखा के सभी को सदा खुश बनाना अच्छा है। ये भी सर्विस का साधन अच्छा है,
लेकिन दोनों साथ साथ हो तो सब सेवा में संतुष्ट हो ना, संतुष्ट हो। अच्छा, सिक्योरिटी वाले, मन की सिक्योरिटी, तन की सिक्योरिटी और धन की सिक्योरिटी, तीनों ही सिक्योरिटी आज के खजाने में, आज के जमाने में बहुत आवश्यक है। सिक्योरिटी वालों को पहले आत्माओं को मन से विकारों की सिक्योरिटी और तन से बुरे कर्म करने की सिक्योरिटी और धन को सफल करने की सिक्योरिटी, तो तीनों ही काम करते हो या सिर्फ सिक्योरिटी स्थूल में करते हो? पहले मन की सिक्योरिटी, जितनी अपने मन की सिक्योरिटी होगी उतनी ही दूसरों को भी मन की सिक्योरिटी में आगे बढ़ा सकेंगे। मन की सिक्योरिटी माना मन नेगेटिव संकल्पों से दूर रहे। अच्छा, ये काम तो बहुत अच्छा है, बहुत आवश्यक कार्य है। सिक्योरिटी सबसे आवश्यक काम है और ऐसे सिक्योरिटी वाले तो विश्व के लिए बहुत कल्याणकारी आत्माएं हैं। 28/3/2002 की अव्यक्त वाणी का 8वां पेज। तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो और सदा आगे बढ़ते रहना और दूसरों को आगे बढ़ाते रहना। अच्छा, बाकी सोशल वर्ग, हर वर्ग का कार्य तो बहुत सुंदर है। वर्तमान समय में सोशल वर्क का कार्य भी आवश्यक है और सोशल वर्कर में विशेषता होती है अथक और प्यार से हर कार्य में सोशल वर्क करना। तो आप तो मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, इसलिए अथक भी हैं और हर कार्य में हर विधि से सोशल वर्ग द्वारा आत्माओं का कल्याण कर भी रहे और करते भी रहेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा। अभी हर एक वर्ग जो बाप दादा ने विधि सुनाई उस विधि प्रमाण प्रोग्राम बनाना, ठीक है ना? अच्छा, चारों ओर के सर्व होलिएस्ट आत्माओं को, कैसी आत्माओं को याद प्यार दे रहे हैं? चारों ओर की सर्व होलिएस्ट आत्माओं को, सदा निर्माण करने वाले बाप दादा की समीप आत्माओं को। कौन समीप होंगे? जो मान मर्तबे से परे होकर के संगठन बनाने में लग जाएंगे, वो बाप दादा के भविष्य में समीप हो जाएंगे। ऐसी आत्माओं को सदा अपने पुरुषार्थ की विधि को फास्ट तीव्र कर संपन्न बनने वाले स्नेही आत्माओं को, सदा अपने बचत का खाता बढ़ाने वाले तीव्र पुरुषार्थी तीव्र बुद्धि वाले बच्चों को विशाल बुद्धि की मुबारक भी और होली की भी, और सेकंड में होली बिंदी लगाने वाले बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार। कोने कोने के बच्चों को बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं। आपके पोता मेल भी मिले, याद प्यार के पत्र भी मिले हैं, कार्ड भी मिले हैं और दिल के संकल्प भी पहुंचे हैं, दिल की रूह-रिहान भी पहुंची है। उन सब के रिटर्न में बाप दादा पदम गुना याद प्यार दे रहे। याद प्यार के साथ सभी बच्चों को नमस्ते। दादियों से बाप दादा की मुलाकात। अभी भी जितना नजदीक से आप मिलते हो उतना कौन मिलता है? किससे कहा? दादियों से। माना अभी भी, आगे जो कुछ भी होगा सो आगे ड्रामा में देखना, लेकिन अभी तो आप जितना नजदीक होकर के मिलते हो उतना और कोई नहीं मिलता है। कोई प्रोग्राम भी होगा,
बाप दादा की ही परधामनी होगी तो कहाँ बैठेंगी दादियाँ? बाजू में। सबसे आगे। कोई सम्मेलन का प्रोग्राम होगा, कॉन्फ्रेंस होगी तो कहाँ बैठेंगी? बिल्कुल स्टेज पे। तो बोला अभी भी जितना नजदीक से आप मिलते हो उतना कौन मिलता है? निर्मल शांता दादी से। अभी तक किससे, कौन सी दादी से बात हुई? कुमार का से या जनक दादी से? अच्छा, आप अच्छा पार्ट बजाए रही हो। कौन? निर्मल शांता। प्रकृति को चलाने का ढंग अच्छा है। उन्होंने कहा बाबा चलाता है और आप चल रही हो। बाबा चलाता है ये कहना माना निर्माणता। कौन चलाता है? बाप दादा चलाता है। कौन सेवा करता है? बाप दादा सेवा कराए रहे हैं। तो आप चल रही हो, चलाने वाला चला रहा है, सभी अच्छे चल रहे हैं। शरीर को अच्छा चलाने का ढंग आ गया है, अच्छा है। जो हो रहा है वो अच्छा है। अच्छा हो। आज है बड़ी बहनों की पहली टीचर्स भट्टी में अव्यक्त बाप दादा का मधुर संदेश गुलजार दादी के द्वारा जाना हुआ। कहाँ की बात सुनाई? सूक्ष्म वतन की बात सुनाई। इस सूक्ष्म वतन में आज बाप दादा के पास सर्व विशेष टीचर्स पहुंची। तो कहाँ पहुंची? ऊपर पहुंची। यह सर्व विशेष टीचर, सामान्य टीचर्स नहीं। कौन सी टीचर्स? विशेष टीचर्स, सर्व सभी बाप दादा के पास पहुंचे। जाते ही बाप दादा ने पहले तो स्नेह युक्त मिलन मनाया। और बाहों का हार हमारे गले में डाल दिया। हमारे माने किसके? जो विशेष टीचर्स थे उनके गले में किसने का हार, बाहों का हार डाल दिया। उसके बाद बोले, बच्चे क्या समाचार लाई हो? बच्ची पहुंची कहाँ? सूक्ष्म वतन में बाप दादा के पास पहुंची। और समाचार कहाँ का लाई? साकार वतन का। मैं बोली बाबा आज तो विशेष टीचर्स की भट्टी आरंभ हो रही है। उसका समाचार लाई हूँ। ऐसे कहते ही एक सेकंड में बाबा ने एक दिव्य दृश्य मर्ज किया। तो क्या देखा? एक बहुत रैल राजसभा लगी हुई है। जिसमें सब टीचर्स हैं और सारी सभा में गोल 3 सर्कल में सफेद लाइट में
सफेद सजावट से सिंहासन लगे हुए। कितने सर्कल में? एक सर्कल, फिर उसके बाद दूसरा सर्कल, फिर उसके बाद तीसरा सर्कल। तो सबसे ज्यादा आत्माएं कौन से सर्कल में होंगी? तीसरे में। और सबसे कम पहले सर्कल में, जो सबसे छोटा है। तो सारी सभा में गोल 3 सर्कल में सफेद लाइट में सफेद सजावट से सिंहासन लगे हुए। सिंहासन पर बैठने वालों के कितने ग्रुप्स बताए? 3 ग्रुप्स। और सबके माथे पर ताज चमक रहा था। ताज कितने प्रकार का होता है? एक पेंटी का ताज होता है? दूसरा जो जितना यज्ञ की जिम्मेवारी उठाता है, वो जिम्मेवारी का ताज, वो वहाँ इतना बड़ा स्थूल ताज बन जाता है। तो सभी के माथे पर ताज चमक रहा था, वो भी सफेद सफेद था, जो बहुत सुंदर लग रहा था। उस ताज के बीच में 3 हीरे लगे हुए थे। ये भी सिंहासनधारी थे, चाहे पहले सर्कल के, चाहे दूसरे सर्कल के, और चाहे तीसरे सर्कल के। उन सबके ताज के बीच में 3 हीरे लगे हुए थे। एक था लाइट ब्लू, दूसरा था हरा, और तीसरा था गोल्ड, अर्थात लाल लाल मिक्स। मैंने और हीरों की क्या क्या विशेषता बताई? रंग के आधार पर भी विशेषता आंकी जाती है। तीनों हीरो में एक लाइट ब्लू, दूसरा था हरा, और तीसरा था गोल्ड। हीरो के चारों ओर सुनहरे शब्दों में लिखत लिखी हुई थी। पहले हल्के ब्लू हीरे के ऊपर लिखत थी मास्टर ब्रह्मा। कौन से रंग का हुआ? नहीं, लाइट ब्लू। आसन के पास सर्कल में लिखा था हिम्मत और दृढ़ता संपन्न, रूहानी शक्ति द्वारा आत्माओं को रचना, आत्माओं की रचना का निमित्त बनने वाले मास्टर रचयिता ब्रह्मा। दूसरे हरे के ऊपर लिखा था पालनहार मास्टर विष्णु। कौन सा रंग हुआ? हरा। तो विष्णु तो हरे हरे स्वर्ग में ही होगा। और आसपास लिखा हुआ था पालना की निमित्त बनी हुई आत्माओं प्रति रूहानी लव, जिस्मानी लव नहीं, रूहानी लव, निर्माण भाव,
और रूहानी साथीपन की शुभावना द्वारा निर्विघ्न बनाने की पालना करता मास्टर पालनहार विष्णु। और तीसरे के हीरे के ऊपर लिखत थी, कौन से रंग का होगा? लाल मिक्स। लाल रंग किसी बात का सूचक होता है, क्रांति का सूचक होता है। तो तीसरे हीरे के ऊपर लिखा थी मास्टर शंकर। तो हर एक के ताज के बीच में ये 3 हीरे लगे हुए थे और मास्टर शंकर के चारों ओर लिखत क्या थी? सर्व साथियों और संबंध में आने वाली आत्माओं और चारों ओर के वायुमंडल से व्यर्थ और नेगेटिव संस्कार, नेगेटिव संकल्प, बोल, कर्म, इनकी कमजोरियों का समाप्त करता मास्टर शंकर। इस तरह सबके ऊपर ताज बहुत अच्छे चमक रहे थे। मैं तो देख देख हर्षित हो रही थी और बाप दादा को भी देख रही थी। मैं बोली, बाबा आज तो भट्टी का आरंभ है, तो आज इस दृश्य का क्या रहस्य है? बाबा बोले, बच्ची आज बाप दादा बच्चों की ताजपोशी मना रहा था। कौन सी तारीख बताई? 26 जून। कब आता है? 24 जून के एक दिन के बाद। माना मम्मा के जाने के बाद ताजपोशी होती है। मम्मा कौन से सन में गई? 65 में गई। 65 में छोटी मम्मा के जाने के बाद माना ओम राधे के शरीर छोड़ने के बाद जरूर कोई निमित्त टीचर्स है, ऐसा ग्रुप जो ताजपोशी के योग्य बताया। क्योंकि बोला है आज बाप दादा बच्चों की ताजपोशी मना रहा था। माना जिम्मेवारी 26 जून को 65 के बाद कोई व्यक्ति विशेष है जिसको ताजपोशी कर दी गई बाप दादा के द्वारा। वो कौन सा ग्रुप होगा? ऊपर तो 3 हीरे बताए, एक ब्रह्मा रूपी, एक विष्णु रूपी और तीसरा शंकर रूपी। वो तो साकार 3 मूर्तियां हुई जिनके लिए बता दिया बाद में, 98 तक क्लियर भी कर दिया कि
तीन पार्ट प्रत्यक्ष हुए हैं, ब्रह्मा, बाप और जगदम्बा। ब्रह्मा से क्या हो जाता है? विष्णु हो जाता है। तो बाबा बोले, बच्चे आज बाप दादा बच्चों की ताजपोशी मना रहा था। तो मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद कौन सी मूर्ति आई होगी जिसकी ताजपोशी हो चुकी उस समय? वैष्णो देवी, छोटी मम्मा। कोई राज्य होता है तो एक राजमाता होती है, बड़ी अम्मा, दादी अम्मा जिसे कहते हैं, और दूसरी होती है राज लक्ष्मी, जो राजकाज संभालती है। रिगार्ड किसका ज्यादा होता है? राजमाता का रिगार्ड ज्यादा होता है, लेकिन सारा जिम्मेवारी का ताज किसके ऊपर होता है? राजलक्ष्मी के ऊपर। तो कहा आज बाप दादा बच्चों की ताजपोशी मना रहा था। उस समय सन 65 में एक मुरली और चली थी, जिसमें जालंधर की एक माता के बारे में वर्णन किया है। कि वो बांधेली माता पवित्रता में इतनी तीखी थी कि उसके पति ने मार मार के कुल्हाड़े से उसकी जान निकाल दी, लेकिन वो विचलित नहीं हुई। बाबा ने मुरली में बोला, वो बच्ची बहुत ऊंचा पद पाएगी। क्या? बहुत ऊंचा पद पाएगी। माना 65-66 में कोई ऐसी भी आत्मा है जो जन्म ले चुकी थी। भले बाप दादा के सामने नहीं हो तो भी बाप दादा क्या करते हैं? बच्चों को इमर्ज कर लेते। तो वो बच्चे कौन होगी? जगदम्बा। तो इसलिए बोला आज बाप दादा बच्चों की ताजपोशी मना रहा था। दो बच्चों की बात बता दी, एक जगदम्बा माना ब्रह्मा बड़ी माँ, और दूसरी छोटी माँ राजलक्ष्मी। दोनों ही रंगमंच पर मौजूद थे। एक बाबा के सामने था, दूसरा अव्यक्त रूप में, अव्यक्त दृष्टि में था। तो ताजपोशी मना रहा था। बच्चियां क्लासेस तो बहुत बारी किए, वायदे भी बहुत बार किए हैं, लेकिन आज बाप दादा निमित्त आत्माओं को जिम्मेवारी का ताज पहनाने की ताजपोशी मना रहे हैं। कैसे आत्माओं को है? निमित्त आत्माओं को। ब्रह्मा किस बात के निमित्त होता है? स्वर्ग का गेट किसके द्वारा खुलेगा? माताओं के द्वारा। कि दाढ़ी मूछ वाला माता चाहिए है? दाढ़ी मूछ वालों के लिए तो बोल दिया, क्या सब पुरुष? दुर्योधन दुशासन है, और वो तो शरीर भी छोड़ गए। कौन? ब्रह्मा बाबा। तो स्वर्ग के गेट खोलने के निमित्त बनने के बारे में
पुरुषों का तो डब्बा गोल कर दिया। माताओं के लिए मुरली में बोला है कि माताएं स्वर्ग का गेट खोलेंगी। तो माताओं में सबसे बड़ी माता कौन? जगदम्बा। माना ब्रह्मा की सुई कोई बच्चे में प्रवेश करके जगदम्बा का पार्ट बजाती है। तो आज बाप दादा निमित्त आत्माओं को इसको निमित्त बनाया। बाप दादा ने निमित्त किसको बनाया? जगदम्बा को और लक्ष्मी को। माना वैष्णो देवी को विष्णु की भी बात आई ना। एक हीरा कौन सा? विष्णु। एक हीरा ब्रह्मा। तो आज बाप दादा निमित्त आत्माओं को जिम्मेवारी का ताज पहनाने की ताजपोशी बना रही है। क्योंकि बाप दादा देख रहे हैं कि समय बहुत फास्ट जा रहा है। प्रकृति भी अपने कार्य में बहुत उग्र रूप से आगे बढ़ रही है। माया भी नए नए रूपों से बच्चों को आकर्षित करने के लिए पेपर लेने का पार्ट बजा रही है। माया भी और प्रकृति भी। प्रकृति के कितने रूप है? 5 रूप। स्थूल रूप में जिन्हें नाम दिया गया पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। और माया के कितने रूप हैं? 5 रूप। कौन कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो माया भी नए नए रूपों से बच्चों को आकर्षित करने के पेपर लेने का पार्ट बजा रही है। ये पेपर कब से शुरू होने की बात बता दी? 65 से 68 के बीच मम्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ा ब्राह्मण परिवार में, तो विशेष परीक्षा तो आई ना। लेकिन बच्चों में अब स्व के प्रति व सेवा साथियों के प्रति, निमित्त बने हुए स्थानों के प्रति, चारों ओर वायुमंडल के प्रति रूहानी परिवर्तन करने की जिम्मेवारी को प्रैक्टिकल लाने में बहुत धीमी गति है। दूसरा पेज। इसलिए ब्रह्मा बाप भी साथ में एडवांस पार्टी भी। क्या कहा? एडवांस पार्टी की शुरुआत कब से हो गई? 76 से नहीं हो गई। मम्मा बाबा ने शरीर छोड़ा और कोई बच्चों का उसी समय आधार लेना शुरू कर दिया। 65 से अब वो बच्चा चाहे प्रैक्टिकल में यज्ञ के अंदर ज्ञान में आ चुका हो, बच्चे आ चुके हो, और चाहे वो कोई गर्भ में पल रही हो, लेकिन बाबा ने ताजपोशी इमर्ज करके कर दी। इसलिए ब्रह्मा बाप भी साथ में एडवांस पार्टी भी। अकेले नहीं, ब्रह्मा बाप भी और साथ में एडवांस पार्टी भी समय संपन्न का बहुत इंतजार कर रहे हैं। अब नए परिवर्तन का पर्दा बदलने का समय समीप आ रहा है। इस तरफ इशारा किया। कौन सी सन की तरफ इशारा किया है? अरे अब नए परिवर्तन का पर्दा बदलने का समय समीप आ रहा है। आया नहीं अभी? आ रहा है। 76 के लिए इशारा दिया। इस नए पर्दे को खोलने की डोरी इन विशेष आत्माओं के हाथ में है। कौन सी विशेष आत्मा है?
एडवांस की है विशेष आत्माएं जो क्या नाम दिए, ब्रह्मा माना जगदम्बा और वैष्णव देवी माना लक्ष्मी, ये विशेष आत्माएं हैं। इन विशेष आत्माओं के हाथ में है क्या, नई दुनिया की स्थापना और पालना करने का पाठ प्रत्यक्ष करने की डोरी। इसलिए बाप दादा इस बारी जिम्मेवारी के ताज की ताजपोशी बना रहे। ताजपोशी पर राज्य अधिकारी आत्मा को सर्व के आगे कुछ संकल्प भी लेने होते हैं। तो बाप दादा भी सर्व ताजधारी टीचर्स को यही दिल से दृढ़ संकल्प दिलाना चाहते हैं कि अब से दृढ़ता, परिपक्वता से, संपन्नता से स्वपरिवर्तन और सर्व का परिवर्तन करना है। चाहे कोई भी हिलचल की समस्या आवे, चारों ओर के सेवा स्थान, सेवा साथियों व स्टूडेंट्स व सेवा के साधनों द्वारा पेपर आवे, लेकिन हम समान में रहे समस्याओं को खेल समझ करके पार करेंगे और विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। कब कहा? नहीं, ये तो 2001 की बात हुई। अब क्या? हाँ, कोई भी समस्याएं आवे, विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बल देखने में ये होता आता हो कि अभी कुछ दिखाई तो पड़ता नहीं है। सफलता हमारे गले का हार है। इस निश्चय के रूहानी नशे से अचल अडोल बन, निर्माण बन, विश्व निर्माण के ताज की जिम्मेवारी निभानी है। स्व के और दूसरों के विघ्न विनाशक बनना ही है। यही आज बाप दादा ताजपोशी बनाना चाहते हैं। किस किस ग्रुप के लिए विशेष बोला? विघ्न विनाशक बनने वाले। एडवांस पार्टी में तो 3 हीरे बता दिए, उनके ग्रुप्स भी होंगे अपने अपने। एडवांस पार्टी में भी 3 ग्रुप्स बताई ना। पहला ग्रुप प्रैक्टिकल पार्टी, वो सबसे आगे चली जाएगी परिवर्तन करने में। दूसरा ग्रुप है इंस्पिरेटिंग पार्टी, जो उमंग उत्साह बढ़ाने वाली है। और तीसरी प्लानिंग पार्टी। तो विघ्न विनाशक प्लानिंग पार्टी को नहीं कहा क्या? हाँ, प्रैक्टिकल पार्टी और इंस्पिरेटिंग पार्टी। तो स्वतः और दूसरों के विघ्न विनाशक बनना ही है। दूसरों माने कौन? किसके सामने विघ्न आते हैं? प्योर के सामने आते हैं, इम्प्योर के सामने आते हैं। जितनी जास्ती इम्प्योरिटी बढ़ेगी, चाहे संकल्प की हो, चाहे स्वप्न की हो, चाहे वाचा की हो, चाहे कर्मेंद्रियों की हो, उतने ज्यादा विघ्न सामने आकर के खड़े हो जाएंगे। तो ऐसे लूले लंगड़ों, अंधे कोढ़े, काने कुज्जियों के विघ्नों को विनाश करने के लिए इशारा दिया कि विनाश करने वाले पहले स्व के और बाद में
दूसरों के बिग विनाशक बनना ही है। यही आज बाप दादा ताजपोशी बनाना चाहते हैं। उसके बाद फिर बाबा ने टीचर्स को वतन में इमर्ज किया। टीचर्स में मुख्य टीचर्स कौन सी बता दी? ब्रह्मा जगदम्बा और वैष्णो देवी लक्ष्मी, ये विशेष टीचर्स हुई। ये हवा में ऊपर है या इसी सृष्टि पर होंगी? इसी सृष्टि पर है। साथ में दोनों दादियां भी थी। क्या? हाँ। और बाबा ने हरेक को बहुत मीठी दृष्टि देते हुए अपने हाथों से गले में माला डाली। माला भी बहुत वंडरफुल थी। बाबा बोले ये है बाप दादा की श्रेष्ठ आशाओं के दीपकों की माला। माला तो बड़ी सुंदर लग रही थी। फिर दोनों दादियों को अपने पास बाहों में समाये, बोला अब बोलो, कब बाप दादा की आशा की इस दीपमाला को जगाएंगे? उसकी डेट फिक्स करो। कब ये वंडर ऑफ वर्ल्ड की माला की विचित्र दीपमाला मनाएंगे? कितने वंडर्स बताए दुनिया में? वो तो मनुष्यों के द्वारा बनाए हुए 7 वंडर्स प्रसिद्ध हैं। लेकिन दुनिया में इन सभी वंडर्स से सबसे ज्यादा प्रसिद्ध वंडर कौन सा बताया? पैराडाइज जिसे कहते हैं। मुसलमान लोग उसे जन्नत कहते हैं अपने शास्त्रों में, और हिंदू बैकुंठ, स्वर्ग नहीं है। तो कभी वंडर ऑफ द वर्ल्ड की माला की विचित्र दीपावली मनाएंगे। दोनों दादियां तो मुस्कुराते बाबा की दृष्टि में लवलीन थी। फिर बाबा ने कहा अब देखेंगे इस भट्ठी में क्या नवीनता करते हो जो अब तक नहीं हुई है। बोलो बच्ची, ऐसे ही सोचा है ना? ऐसे कहते हुए बाप दादा सबको दृष्टि देते रहे। दृष्टि लेते हुए हम मधुबन पहुंच गए। ओम शांति। किस तरफ इशारा किया? कौन से सन की तरफ इशारा किया है? अरे अब नए परिवर्तन का पर्दा बदलने का समय समीप आ रहा है। आया नहीं अभी। 76 के लिए इशारा दिया। इस नए पर्दे को खोलने की डोरी इन विशेष आत्माओं के हाथ में है। कौन सी विशेष आत्माएं? एडवांस की ये विशेष आत्माएं जो क्या नाम दिए? ब्रह्मा माना जगदम्बा और वैष्णो देवी माना लक्ष्मी। ये विशेष आत्माएं हैं। इन विशेष आत्माओं के हाथ में है क्या? नई दुनिया की स्थापना और पालना करने का पार्ट प्रत्यक्ष करने की डोरी। इसलिए बाप दादा इस बारी जिम्मेवारी के ताज की ताजपोशी मना रहे हैं। ताजपोशी पर राज्य अधिकारी आत्मा को सर्व के आगे कुछ संकल्प भी लेने होते हैं।
तो बाप दादा भी सर्वताजधारी टीचर्स को यही दिल से दृढ़ संकल्प दिलाना चाहते हैं कि अब से दृढ़ता, परिपक्वता से, संपन्नता से स्वपरिवर्तन और सर्व का परिवर्तन करना है। चाहे कोई भी हलचल की समस्या आवे, चारों ओर के सेवा स्थान, सेवा साथियों व स्टूडेंट्स व सेवा के साधनों द्वारा पेपर आवे, लेकिन हम समान में रहे समस्याओं को खेल समझ करके पार करेंगे और विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। कब कहा? नहीं, ये तो 2001 की बात हुई। अब क्या? हाँ, कोई भी समस्याएं आवे, विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बल देखने में ये होता आता हो कि अभी कुछ दिखाई तो पड़ता नहीं है। सफलता हमारे गले का हार है। इस निश्चय के रूहानी नशे से अचल अडोल बन, निर्माण बन, विश्व निर्माण के ताज की जिम्मेवारी निभानी है। स्व के और दूसरों के विघ्न विनाशक बनना ही है। यही आज बाप दादा ताजपोशी मनाना चाहते हैं। किस किस ग्रुप के लिए विशेष बोला? विघ्न विनाशक बनने वाले। एडवांस पार्टी में तो 3 हीरे बता दिए, उनके ग्रुप्स भी होंगे अपने अपने। एडवांस पार्टी में भी 3 ग्रुप्स बताए ना। पहला ग्रुप प्रैक्टिकल पार्टी, जो सबसे आगे चली जाएगी परिवर्तन करने में। दूसरा ग्रुप है इंस्पिरेटिंग पार्टी, जो उमंग उत्साह बढ़ाने वाली है। और तीसरी प्लानिंग पार्टी। तो विघ्न विनाशक प्लानिंग पार्टी को नहीं कहा क्या? हाँ, प्रैक्टिकल पार्टी और इंस्पिरेटिंग पार्टी। तो स्वके और दूसरों के विघ्न विनाशक बनना ही है। दूसरों माने कौन? किसके सामने विघ्न आते हैं? प्योर के सामने आते हैं, प्योर के सामने आते हैं।